हमको अल्लाह ने एक 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 इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। इतने बेहिस बेशर्म और हम एक ऐसी बदमाश रियासत के अंडर रह रहे हैं जो गुंडों की रियासत है, जो जिसके हम जेर तसल्लुत हैं। क्या हम एक महकूम कौम है? या हमें बताइए, हम बलूचों को पाकिस्तानी नहीं मानते, हम उनको भी अफगान मानते हैं, हमने अपने मुल्क से निकालना है। हम गज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गज़वा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो खाने जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे। इंडिया का कुछ अपना दुश्मन मानता है ना, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी इंडिया का जो दुश्मन मानता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत को इजाजत दे दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो बंकर्स बना ले, इस बात की इजाजत दी कि कश्मीर के अंदर वो आबादी का तनासुब तब्दील कर दे, कश्मीर को तकसीम कर दे, और पाकिस्तान सिर्फ तमाशा देखता रहा। नतीजा यह हुआ कि भारत अब इस कदर सख्ती के साथ उसने पंजे गाड़ लिए हैं कश्मीर पे कि दोबारा कश्मीर की तहरीक आजादी को जिंदा करना एक तकरीबन नामुमकिन अमर हो चला था। तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गज़वा हिंद करेंगे। तो हर जुबान पे ताला है, जो मैं सच कहूँ तो बुरा लोगों, जो दलील दूँ जलील हूँ, ये जेल की समाज है, ये बात करना हराम है। क्या बात है, क्या गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते, क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सके? देखिए यार, हम हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चली है। पाकिस्तान की ऐसी हालत उनके हुक्मरानों की वजह से है। और दोस्तों, पाकिस्तान का एक घटिया आदमी हमेशा गज़वाए हिंद की बातें करता है। लाल टोपी फिर से टीवी पर आकर गज़वाए हिंद की बातें कर रहा है। पता नहीं दोस्तों, इस लाल टोपी को क्या परेशानी है भारत से, इसे गज़वाए हिंद करनी है। खाने को इनके पास रोटी नहीं है और गज़वाए हिंद करनी है। दोस्तों, पता नहीं ये लाल टोपी भारत के पीछे क्यों पड़ा रहता है। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान की आवाम भी इससे तंग आ चुकी है। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि पहले मईशत तो ठीक कर लें, पाकिस्तान में खाने को तो रोटी नहीं है, तो क्या गज़वाए हिंद करेंगे, तो क्या करना गज़वाए हिंद करके। लेकिन इस लाल टोपी को गज़वाए हिंद चाहिए। दोस्तों, ये पागल है और हमेशा ही गज़वाए हिंद की बातें करता है। जब भी सोशल मीडिया पे आता है, जहर ही उगलता है भारत के खिलाफ। और दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि पहले ये अपनी इकनॉमी ठीक कर लें, मईशत ठीक कर लें। जब इकनॉमी ठीक होगी तभी कुछ कर पाएंगे, कुछ करने की सोचेंगे। और पाकिस्तानी आवाम भी कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान छोड़ दें। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। पाकिस्तानी कौम हम डेकेडेंस में चले गए हैं, हम आपस में नाइतफाक़ी का शिकार हैं। लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या उस जीत कर आए, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खुरेज जंग होगी। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे 2 मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे लाके दिखाओ ना। नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड। वो हैरान थे कि पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। वो डिप्लॉयड थे इस काम के लिए कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई मिलिटरीली रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेगा तो हम जवाब देंगे। वो हैरान। ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गज़वा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने, वो हम न खट्टू हैं न कम्मे हैं। भाई हमें हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। हाँ। जब तक हम
भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भारत जरूरी मैं है। आपको मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ था, तो बर्मा के साथ उनके रिलेशन देखें कितने नाजुक रिलेशन है, कितने डेलिकेट उनके साथ उनके रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने उनके साथ ट्रेड ख़त्म नहीं किया। और मैं आपको एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से एक मिसाल देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम में अपना माल लेकर जाते थे, हज़रत खदीजा का माल लेकर जाते थे, तो वो काफिरों के साथ ट्रेड करते थे, वो बुद्धिज़्म के साथ ट्रेड करते थे। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म किया? नहीं किया। ये हमारे मुल्लाइज़म ने हमारे मुल्लाइज़म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। जो है ना मुल्क जो है ना बेगैरती और बेईमानी से चल रहा है। ठीक हो गया। आप किस इदारे से किस मतलब आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ से ना मतलब खैर की उम्मीद नहीं रखते। कश्मीर को लेके अगर बात करें, आप भी बचपन से मतलब हम यही सुनते हैं, आप भी ये सुनते हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, ये है वो है, लेकिन अब वहाँ पे उनके इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, मतलब इस तरीके से कोई इशू वहाँ पे चल रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जैसे पहले किया वैसे करनी चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते। क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीज़ों को फेस कर सके? देखिए यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक हो गया। हम जो है ना यकीन माने मैं एक छुट्टी करता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा हफ्ता जो है ना आगे उलट पुलट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं हमें तो ये बताया जाता है ना जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तो पेट तो नहीं भरता ना, जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ सर। नहीं ऐसे नहीं आप पाकिस्तान में। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जब से मैं पैदा हूँ मेरा 2000 पैदाइश, ठीक है, ठीक हो गया, 2014 मैंने यकीन मानो उस दिन से आज तक अगर यही सुनते आ रहे हैं कर्जा है, फलाना है, डिस्ताना है, फलाना आएगा, डिस्ताना आएगा, ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है? ठीक है, ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है? कम से कम इतना तो कर ले कि अवाम के लिए थोड़ा बहुत सहूलत तो छोड़ ले। ठीक है, ये देखें लेकिन कर तो ले, डिप्रेशन की तरफ जाती पब्लिक नजर आ रही है। वैसे पूरी दुनिया में ये कहा जाता है, हमें और आपको भी बताया जाता है कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं एक मुट्ठी की तरह, एक जिस्म की तरह, लेकिन हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से, फिर ईरान जो है सऊदीया से नाराज, कभी ईरान पाकिस्तान से नाराज। लेकिन ना ये सारा कसूर जो है ना हमारा नहीं है, ये सारा कसूर डॉलर का है। अच्छा, डॉलर की वजह से जो है ना हम एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है, हमने हमारा ईमान जज्बा जो ईमान है, जो हमारा हम जिसमें मुसलमान है, ठीक है, जो हर चीज है जो है ना वो हमने सारा कुछ पीछे छोड़ा है, क्योंकि हम अंग्रेजों ने जो है ना हमारा ज़हन ही कुछ ऐसा बनाया हुआ है, गुलामी वाला ज़हन बनाया हुआ है, क्योंकि हम मजबूर है। आज अगर कोई मुझे मिसाल और 1 करोड़ रुपए दे की कीमत में कुछ भी करने को तैयार नहीं, ये तो फिर आपकी गलती होगी देखो ना, मैं मजबूर हुआ हूँ ना, आप ये भी तो देख लेना, मुझे किसने मजबूर किया हुआ? ठीक हो गया, आने वाले किसने मजबूर किया वो देखे, आप ये ना देखे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। मुझे ये देखे ना, एक नशा परोश होता है, ठीक है, एक नशई होता है, कौन ज्यादा गुनाहगार है? ठीक है, जो नशा परोश गुनाहगार है, नशे वाला गुनाहगार ज्यादा नहीं है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, आने वाले टाइम में, जैसे आपने 24 साल, आपकी भी ऑलमोस्ट एज हो गई, आने वाले टाइम में कोई चेंज नजर आ रहा है कि यार कोई नहीं, अभी मुश्किल वक्त है, कल को साल 5 साल बाद 10 साल बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं? देखे अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। बस यही है, मैं सारी अवाम को यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई जिधर मर्जी भाग सकता है ना, पाकिस्तान छोड़ और भागो। नहीं, बस मैं यही कहने को तैयार। ठीक है, नहीं मुझे 100 में से 1% भी मौका मिलता है कि मानो मैं पाकिस्तान में एक दिन भी ना गुजारूं। जैसे ये भाई ने कहा कि भाई ठीक है, कहने से क्या होगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पैसे नहीं दूंगा, वैसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आपको कोई फायदा है उसका? देखो उसका तो कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुनो, ये जो है ना हमारे बाजूड़ी एजेंसी में मौलाना फजल रहमान का जलसा हो रहा था, 200 लोग एक ही दिन में जो है ना वो शहीद हो गए, धमाका हो गया, ठीक हो गया। ये तो मामूली कैसे बड़े बड़े लोग मरे हैं, ठीक है। तो पंजाब में मैंने एक बंदा नहीं देखा कि वो निकल आया और उसके बारे में आवाज उठाई। KPK में लोग आए, पंजाब में कुछ होते हैं, KPK में लोग नहीं आते, ठीक है। यानी हमारे आपस में तरह सिस्टम चल रहा है, तो अलग कर दो सबको, मिसाल और KPK कर दो, अलग अलग कंट्री बना दो और बात खत्म कर दो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।